Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. We were doing set theory for class 11th from last few classes. I think today we will finish up the chapter. We have done all the concepts of set theory. Sets, its types, notation, representation, its operation, and then the laws of operation, then the practical problems based on set theory. We have done all the concepts of set theory. Today we will do a few questions, then we will finish up this chapter. Now the first example for this today we are doing is no concept today only questions. First is the question is true or false. We have to tell whether the given thing is true or false. If true, we have to prove. If the given thing is true, then we have to prove. If false, then we have to give an example. और ये मैथमेटिक्स में हमेशा चलता है, चाहे ये चीज़ ना भी दे तो भी हमें क्या करना होता है कि अगर द स्टेटमेंट इज ट्रू तो वी नीड टू प्रूव इट जनरल. ट्रू में कभी एग्जांपल नहीं देते क्योंकि पता चला ट्रू में आपने एग्जांपल दिया जिसमें ट्रू है, बट मेरे पास कोई एग्जांपल फॉल्स वाला है तो वो स्टेटमेंट अपने आप फॉल्स हो जाएगी. फॉल्स में वी हैव टू गिव द एग्जांपल. अगर फॉल्स में एक एग्जांपल भी वर्क कर गया कि इस पर फॉल्स है तो वो सिस्टम से फॉल्स होता है. स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स के बारे में. ये कह रहा है इफ एक्स एक एलिमेंट ए सेट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज सेट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज सेट. अब यहाँ पर ये सेट है, अब ये सेट किसी सेट का एलिमेंट है. चेक करना है कि एक्स बी को बिलोंग करे. स्टार्ट करते हैं. एक एलिमेंट मान लो एक्स को मैंने 1 मान लिया. सपोज करो इफ एक्स इज 1, एक्स को मैंने 1 मान लिया, एक एलिमेंट है, और ए को मैंने मान लिया. अब ए को एक ऐसा सेट लेना है जिसमें कम से कम ये एलिमेंट हो, तो मैंने ले लिया 1,2, ये ए को ले लिया. अब एक बी ऐसा सेट लेना है जिसमें ए बिलोंग करे, तो मैंने बी को एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें ए बिलोंग करे. तो ए को बनाया सेट 1,2, कॉमा एक एलिमेंट मान लो और 3 डाल दी मैंने इसके अंदर. अब चेक करो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है. x belongs to a, ये दिस x belongs to a बिल्कुल ठीक है. Here I can say x belongs to a, ये जो x है this is belonging to बिल्कुल ठीक है. And this a is also belonging to the set b. This set a, अब ये set a जो है ये इस सेट का एलिमेंट बन चुका है. एलिमेंट विद ब्रेसिस यहाँ पर आया है, तो ये जो सेट A है ये इस सेट का एलिमेंट बन चुका है. A बिलोंग्स टू B गिवन कंडीशन के हिसाब से. अब चेक करना है क्या x B के अंदर है. व्हाट इज x? x इज हियर 1, बट ये जो यहाँ पर बेशक ऐसे लिख लो x इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू 1,2 विच इज A. नाउ व्हाट इज A? A इज 1,2 बिलोंग्स टू B विच इज 1,2, 3. This is A and this is B, but ये जो x belong, what is x? X is 1. 1 does not belong to B. 1 does not belong to 1,2, 3. इस सेट में एलिमेंट 1 नहीं है. ये 1,2 विद ब्रेसेस ये अपने आप में एक अलग एलिमेंट है. ये 1 इस सेट के अंदर नहीं है. अलग से 1 होता 3 के साथ होता तब मानते हैं. ये 1 इस सेट के अंदर नहीं है, तो वी कैन से दैट 1 does not belongs to B. So the given statement is false. So the given statement is false. False के लिए we have given the example. Element x लिया, फिर एक set A लिया, फिर एक set B लिया, satisfying these two conditions. Then we have checked whether this x is belonging to B or not. Here this x is not belonging to B, so we can say that this is false. Moving to part number 2. Part number 2 is if A is a subset of B. तो if A is a subset of B, सीधे करते हैं. Suppose A subset of B मतलब एक सेट A को लिया मैंने, छोटा सेट लेते हैं, छोटा सेट एग्जांपल के लिए सिंगलटन 1. अब B को बड़ा लेते हैं, तो B इक्वल टू मैंने ले लिया सेट ऑफ पॉइंट सेट विद एलिमेंट 1,2. अब यहाँ पर जो है A B का सबसेट है, दिस इज ट्रू, तो ये मैंने ट्रू करवा दिया. अब B बिलोंग्स टू C करना है. अब ये B C के अंदर, तो मैंने C को क्या कर लिया, C एक ऐसा सेट है जिसमें B बिलोंग करे. तो B क्या है 1,2, इसके साथ आई हैव पुट 3. यहां पर क्या हो गया कि A B का सबसेट है एंड ये जो B है दिस इज बिलोंगिंग टू C. ये दोनों कंडीशन फुलफिल करवा दी मैंने. अब चेक करना है A के बारे में. व्हाट इज A? A इज 1. व्हाट इज A? A इज अ सेट दिस 1. 1 बिलोंग्स टू C. व्हाट इज C? C इज दिस 1,2, 3. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. 1 बिलोंग नहीं करता इसको, दिस इज फॉल्स. अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस बिलोंगिंग टू दिस इज फॉल्स. This is false. If I am saying that this set, this is a set, this set is belonging to this. No, because the element is 1,2 within the braces. The element 1 is not here with the set.
So this is also false. So we have given the example. Now if I will come here, A is subset of B, B is subset of C. तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो A C का सबसेट होगा कैसे? A B का सबसेट है, ये A है और ये पूरा हो गया B और ये C हो गया. A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ C. तो A C का सबसेट अपने आप ही हो गया. But we need to prove this, not by Venn diagram. We need to prove this general. तो what we'll do, जब भी मुझे किसी सेट को किसी सेट का सबसेट दिखाना होता है तो छोटे सेट में लेट एक एलिमेंट लेंगे जो कि छोटे सेट को बिलोंग करेगा. I have taken an arbitrary element x which is belonging to the set A. If x is belonging to A, this implies x will belong to B. Why? Since A is a subset of B, we are given. Now x is belongs to B. This implies x belongs to C. Why? Since B is the subset of C. Now we have taken x belongs to A. We have proved x belongs to C. That means all the elements of A is lying there in C. So we can say that A is a subset of C. This we need to. This we have proved general, not by example. We can't take example in true statement, in true thing. We have to prove it general. In these two examples, when the answer is false, I can write one does not belong to this. So this thing is false. So this was question for set theory. Now I am taking next question. Next question is also an important question. Question I am taking is, ये कह रहा है if power set of A equals to power set of B, then prove that A equals to B. If power set of A equals to power set of B, then prove that A equals to B. This we need to prove. A and B are two sets. We need to prove if the power sets are equal of these two sets, then the sets are equal. This we need to prove. So let us start. अगर मुझे A इक्वल टू B प्रूव करना है तो मैंने क्या किया, मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले ये प्रूव करके मैं क्या दिखा दूंगा कि जो A है वो B का सबसेट है, और फिर साथ साथ मैं दिखा दूंगा जो B है वो A का सबसेट है. अगर ये दोनों बातें दिखा दी मैंने, that A is the subset of B as well as B is the subset of A, both the things will imply that A equal to B. So first of all we'll prove this A subset of B. For proving A subset of B, what we'll do, we'll take an element, an arbitrary element belonging to the set A. So let x belonging to the set A. Let x belonging to the set A. We have taken an arbitrary element belonging to the set A. Now what is power set of A? Power set is the collection of all the subsets of that set. If x is belonging to power, अब यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा. Suppose मेरे पास एक set A है 1 2 3 suppose, या फिर x y z कर लो, no problem. x y z ये है suppose x. ये रफ में करना, हमें यहाँ पे करना नहीं है, समझने के लिए. तो अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो इसका मतलब भाई जिस पावर सेट ऑफ A होगा, पावर सेट ऑफ A में सिंगलटन x भी आएगा, सिंगलटन y भी आएगा, सिंगलटन z भी आएगा. भाई एक एलिमेंट इसके अंदर है तो इसके अंदर x y भी आएगा, इसके अंदर y z आएगा, z x आएगा, और भी एलिमेंट आएंगे. तो एक बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर एक सेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक या दो, जिसके अंदर ये x एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर, और वो सेट जो होगा वो इस सेट का सबसेट होगा, बिकॉज पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट. तो यहाँ पर आई कैन राइट दैट इफ let x is belonging to A, this implies that there exists a set x in which x is belonging to x. भाई कोई ना कोई x तो एक सेट एग्जिस्ट करेगा. भाई अगर x A के अंदर है, अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो इसके जो बहुत सारे सबसेट बनेंगे उसमें एक या दो या तीन एलिमेंट ऐसे होंगे, कई एलिमेंट ऐसे होंगे जिसमें वो एलिमेंट तो होगा. तो देयर एग्जिस्ट अ सेट x, A क्या सेट x और भी एग्जिस्ट कर सकते. देयर इज सेट x, देयर एग्जिस्ट सेट x in which x belongs to x such
सच दैट वो जो सेट होगा x, जैसे मान लो मैं इसको x मान लो, आई एम अज्यूमिंग दिस एज कैपिटल X, सपोज देयर एग्जिस्ट, ए भी कर सकते हैं, एक सेट एग्जिस्ट करेगा कम से कम, देयर एग्जिस्ट ए सेट x, कोई ना कोई एक सेट भी नाम दे दिया x, तो देयर एग्जिस्ट ए सेट x, कोई एक सेट x एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, सच दैट ये जो x होगा, दिस x विल बी द सबसेट ऑफ द सेट A। ये मेन बात है समझने वाली, कि अगर कोई एलिमेंट A के अंदर है तो एक सेट एग्जिस्ट करेगा कैपिटल X जो कि उस सेट A का सबसेट होगा, और वो जो एलिमेंट मैंने लिया बिलोंग कर रहा है A को, वो उस सेट को बिलोंग करेगा। ये X इज बिलोंगिंग टू दिस, इसको मैंने X अज्यूम कर लिया, और ये जो X है ये ऑब्वियसली ये जो है ये इसका सबसेट हो गई होगा, ये X Y Z भी हो गया तो इसके इक्वल हो जाएगा, मैंने यहां पर इक्वल का साइन भी लगाया, X is a subset of A। Now here, if X is a subset of A, then this implies that X belongs to power set of A. If X is a subset of A, that means we can say that X is the power set of A. If X is the power set of B, this implies X is the power set of B. Why? Since PA equal to PB we are given. We are given that PA equal to PB. Now if X is belonging to PB, this implies X is a subset of B. भाई X सबसेट ऑफ A से अगर X belongs to PA आ रहा है तो X belongs to PB से भाई वो जो सेट X है वो पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है। अगर पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रहा है मतलब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो X जो B का भी सबसेट है। अगर X B का भी सबसेट है, X सबसेट ऑफ A से X belongs to A आ रहा है तो यहां से मुझे X belongs to B भी मिल जाएगा। X belongs to A लेके चले, X belongs to B प्रूव कर दिया। This shows that A is the subset of B. This shows that A is the subset of B. Now we can prove the reverse part. Reverse part is that let an element Y reverse. यहाँ पर A लिया है, now take Y belongs to B, फटाफट करेंगे same रीजन के साथ। Y belongs to B, then implies या फिर then there exists a set capital Y in which Y is belonging to capital Y such that this capital Y is the subset of the set B by the same reason, implies Y belongs to PB, implies Y belongs to PA, same reason, implies small y belongs to A, या फिर we can say implies Y is the subset of A, then we can say that small y belongs to A. This proves that B is the subset of A. This is 1 and this is 2. So 1 and 2 implies A equal to B. This we need to. ये एक समझ में आ गया। दूसरा बिल्कुल सेम इसके पैरेलल चला है, बिल्कुल उसका रिवर्स चला है। A subset of B आ गया, B subset of A आ गया। That means we can say that both the sets are equal sets. This was important question. This is in NCERT. This is in RD Sharma as well. So we are rubbing this question now. Let's do one more question. I am taking. Almost we have done all the questions. Almost all the questions. Let us take one example. One question number 7 is there. Question number 7 is saying that prove that power set of A union B. Is it true that? वही true false कह रहा है, true false की बात है, true false. Power set of A union B equals to power set of A union power set of B. Power set of A union B equals to power set of A union power set of B. तो let चेक करना है, तो इसमें ये फॉल्स ही होगा, ये हो नहीं पाएगा। पावर सेट इसका अलग है, इसका अलग है। तो सपोज करो मैंने को देना फॉल्स वाला एग्जांपल, तो लेट A इक्वल्स टू मैंने लिया एक सेट ले लिया 1 और एक सेट B ले लिया सिंगल। जब एग्जांपल लेना छोटा लेंगे ताकि मुझे बड़े बड़े सेट के सबसेट ना निकालने पड़े। तो अगर A ये है तो जो इसका जो PA बन गया, PA मतलब पावर सेट ऑफ A, उसमें क्या आएगा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो इसका पहला सबसेट तो हो गया 5 और दूसरा क्या हो गया द सेट इटसेल्फ। ऐसे ही इसका जो PB बनेगा, PB विल बी इक्वल टू 5 कॉमा
singleton 2. Now I am taking A union B because we need to find power set of A union B. So if I will find PA union PB, so PA union PB will be equal to the set union phi यहाँ भी है यहाँ भी है, it will come one time phi, then singleton 1, then singleton 2, then A union B. What is A union B? A union B is given by 1, 2. This is A union B. When I will find its power set, the power set of A union B is given by first of all phi, then singleton 1, then singleton 2, then 1, 2. So we see that this is the left hand side and this is the right hand side. Both are not equal. That means this is the example and this is false. The given thing is false and this is the example for that. So I think we have discussed all the concepts and lots of questions we have discussed as well. So by this we'll finish up this chapter, that is set theory for class 11th. In class 11th we have finished our first chapter, that is set theory. So in the next video, in the next class, we will start with the second chapter. Thank you.